ये दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम में टीचर्स रिक्रूटमेंट की एक बहुत अच्छी न्यूज आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आपको पता है कि डीपीएस आर.के. पुरम दिल्ली के सबसे बेस्ट स्कूलों में एक स्कूल है। यहां पर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो एक सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि जो गवर्नमेंट स्केल है पेमेंट का, उससे भी ज्यादा सैलरी आपको दी जाती है। और इसके अलावा बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज डीपीएस आर.के. पुरम आपको प्रोवाइड कराती है। इसलिए यदि आप में क्षमता है और यदि आप यहां सिलेक्ट होते हैं तो ये समझिए कि सरकारी स्कूलों के लिए जो लोग नौकरी के लिए प्रयास करते हैं उससे भी एक बेहतर अवसर, एक बेटर अपॉर्चुनिटी ये आपके लिए सिद्ध हो सकता है। तो और एक खास बात डीपीएस की ये है कि यहां वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं, क्योंकि जो लोग यहां सिलेक्ट हो जाते हैं वो जनरली कंटिन्यू करते हैं, इसलिए वैकेंसी कम होती है। तो चलिए सीधे वैकेंसी देखते हैं। और ये देखिए डीपीएस आर.के. पुरम के ऑनलाइन साइट पर आप जाएंगे, वहां ये देखिए सिचुएशन वैकेंट आपको मिलेगा। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये सिचुएशन वैकेंट की ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आपके पास आ जाएगा, जहां ये लिखा है कि इन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डोमेन ऑफ मोल्डिंग यंग माइंड्स, डीपीएस आर.के. पुरम हैज एक्वायर्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड वी ओ आवर सक्सेस टू द टीचर्स। ये इतना वैल्यू करते हैं टीचर्स को कि अगर हमारे बच्चे पूरी दुनिया में अच्छा कर रहे हैं तो इसका जो एक क्रेडिट है वो टीचर्स को जाता है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एट डीपीएस आर.के. पुरम टीचिंग इज नॉट मेयरली अ प्रोफेशन, नॉट जस्ट ए जॉब, इट इज ए प्रॉमिस टू एक्सेल एंड सेट द बेंचमार्क इन एजुकेशन। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। और द टीचर्स वी इनवाइट to be a part of DPS R.के. Puram are those educationists who have exemplary credentials with perfect communication skills, along with requisite educational and professional qualifications. They must also have necessary experience in the field of education, conversant with the latest teaching trends and use of technology. तो एक बात तो यहाँ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उसी तरह से हैं जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब की है, क्योंकि डीपीएस आर.के. पुरम सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार ही चलता है। तो आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। जो टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी बनने के लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। और आप अगर क्षमता रखते हैं तो आपका सिलेक्शन यहां पर होगा। अब यहां देख लेते हैं अर्जेंटली रिक्वायर्ड फैकल्टीज फॉर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी। इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इन विषयों में टीचर्स की आवश्यकता है। यहां मैं आपको ये ध्यान दिला दूं कि यहां ये कहीं नहीं लिखा है कि पीजीटी की आवश्यकता है, टीजीटी की आवश्यकता है या फिर पीआरटी की आवश्यकता है। तो इसका मतलब यह है कि फैकल्टीज की आवश्यकता है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों की जरूरत पड़ सकती है। तो यदि आपके पास इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, वो अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। और नीचे लिखा है क्लिक हियर फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर टीचिंग फैकल्टी। तो अगर आप टीचिंग फैकल्टी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको दिखा देता हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आप ये देख पाएंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और क्या क्या इंफॉर्मेशन भरना है, सो दैट फर्स्ट हैंड कैटेगरी में आप इसको रख पाएंगे और इसको भर पाएंगे। ये देखिए यहां सेलेक्ट टाइप, यहां कैटेगरी लिखा है और यहां पर सब्जेक्ट लिखा है। तो कैटेगरी में देखिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लैब असिस्टेंट लिखा है। टाइप में यहां पर फुल टाइम या पार्ट टाइम करना चाहते हैं ये लिखा है। और फिर यहां पर में सब्जेक्ट्स हैं, आप सब्जेक्ट्स भर सकते हैं। बाकी पहला कॉलम नेम का है, दूसरा कॉलम डेट ऑफ बर्थ का है,
तीसरा कॉलम मदर्स नेम का है, चौथा कॉलम मदर्स ऑक्यूपेशन का है, उसके बाद फादर्स नेम और फादर्स ऑक्यूपेशन आता है, उसके बाद यदि आप मैरिड हैं तो स्पाउस नेम एंड स्पाउस का ऑक्यूपेशन आता है, उसके बाद प्रेजेंट या टेम्परेरी जो रेजिडेंशियल एड्रेस है ये आता है, और फिर परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस अगर आपका प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस से अलग है तो वो भी जरूर भरें। साथ में टेलीफोन नंबर जरूर भरें, ईमेल एड्रेस जरूर दें, क्योंकि आजकल का एक ट्रेंड है कि आपको लेटर कम भेजा जाता है आपके एड्रेस के ऊपर, सारा कुछ ईमेल और व्हाट्सएप फोन के माध्यम से होता है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज विजिटेड इफ एनी, यदि आपने भरा है तो आप जरूर, आप कहीं आप गए हैं बाहर तो जरूर भरिए। और उसके बाद यहां पर में देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, जिसमें कि आपको यहाँ तो 10th 12th और जो सारी चीजें हैं वो आप भरेंगे ही, और साथ में यहाँ ईयर लिखेंगे, मीडियम आपका क्या रहा है वो लिखेंगे, मार्क्स आपके कितने आए हैं वो लिखेंगे, आपका डिवीजन क्या रहा था वो यहाँ बताएंगे, किस बोर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है वो यहाँ बताएंगे आप, और सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके 10th 12th बीए और एमए में ये आप बताएंगे, और ये रेगुलर की पोस्ट है, और फिर मोड ऑफ स्टडी आप बताएंगे कि रेगुलर से आपने किया है या फिर आपने डिस्टेंस से किया है। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि रेगुलर और डिस्टेंस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए और आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगला जो कॉलम है वो डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस का है, यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको भर देना है कि कहाँ कहाँ आपने पढ़ाया है, और यहाँ मंथ और ईयर, इसमें आपको फ्रॉम टू कब से कब तक आपने पढ़ाया है वो यहां भर दीजिए, सब्जेक्ट एंड क्लासेस टॉट, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा क्लास यहां भर दीजिए, और फिर रिमार्क्स अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप यहां भर सकते हैं। इसके अलावा यहां देखिए टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है वो यहां काउंट करके लिख दीजिए, और फिर पे बैंड, चूंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो निश्चित रूप से आपको सैलरी मिली होगी, तो आपका पे बैंड कौन सा था 7th CPC के हिसाब से, और 6 पे कमीशन के हिसाब से अगर आप भर रहे हैं तो फिर आपका ग्रेड पे क्या था, जब आपने वहां से जॉब छोड़ी तो आपका बेसिक पे क्या था, टोटल अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलते थे, और इसके अलावा और कौन से पर्क्स आपको मिलते थे, और इन सबको जोड़ने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनती थी वो आप यहां लिख देंगे। इसके बाद नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज अगर आपका है तो लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद नेम्स ऑफ गेम्स विच यू कैन प्ले रेगुलरली, जो भी गेम्स या स्पोर्ट्स आप खेलते हैं वो यहां लिख दीजिए। विल यू बी एबल टू प्ले दीज गेम्स रेगुलरली इफ रिक्वायर्ड टू डू सो, क्या आप खेल सकते हैं लगातार, यस या नो, ये भर दीजिए यहां पे। उसके बाद प्लीज स्टेट बिलो एक्टिविटीज इन विच यू कैन ट्रेन स्टूडेंट्स, जो भी एकेडमिक्स के अलावा आपके जो को करिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो आपकी एक्सपर्टीज होती है उसकी जानकारी दें, इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा यदि आपकी कोई अचीवमेंट है या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो इस फॉर्म में नहीं है जो आप देना चाहते हैं वो आप यहां दें। और यहां पर नेम ऑफ रेफरेंसेस पूछा हुआ है, एड्रेस ऑफ रेफरेंसेस पूछा हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि यदि आपने किसी व्यक्ति का रेफरेंस दिया है कि अगर हम स्कूल चाहे कि आपके बारे में उनसे कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उनको अगर फोन किया जाता है तो वो आपके बारे में पॉजिटिव बातें बताएं, आपके जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में बात बताएं। तो रेफरेंस बहुत ही ध्यान से चुनिएगा और यहां नाम लिखिएगा, और साथ ही उनको ये जरूर सूचना दे दीजिएगा कि डीपीएस आरके पुरम में आपने फॉर्म भरा है। और उसके बाद नंबर ऑफ ड्यूली अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स, आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए, और कितनी संख्या में आपने भेजा है वो यहाँ जरूर मेंशन कर दें कि आपने 10 या 15 या 20 भेजा है तो वो यहाँ जरूर बता दें। इसके अलावा द एग्जैक्ट पीरियड आफ्टर विच यू कैन ज्वाइन, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जरूर बताएं कि आप कितने समय में यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप डीपीएस आरके पुरम के एक्स स्टूडेंट रहे हैं तो यस या नो जरूर भर दें। और उसके बाद ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर में, जिसमें कि आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, आपका हाइट वेट, और फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन, आपके बच्चे कितने हैं, क्योंकि डीपीएस आरके पुरम आपके बच्चों को पढ़ाने की भी सुविधा देती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ एक आपको ध्यान दिलाने की बात कही गई है कि डू नॉट लीव एनी एंट्री ब्लैंक, यदि कुछ नहीं है तो एनए लिख दीजिए, और अगर है तो उसको जरूर भरिए।
और डू नॉट यूज एनी ऑफ द कैरेक्टर्स सच एज सिंगल कोट, सेमी कोलोन, डबल, ये सब कुछ नहीं भरना है आपको, सीधे सीधे आपको लिखते जाना है। और उसके बाद आई कंफर्म द अबव एंड सबमिट द फॉर्म, यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फिर आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट।